कथा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं पोष रविवार की कथा। एक साहूकार था, उसके बच्चा नहीं था। एक दिन सवेरे वो बाहर गया, देखा एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार मिलते ही वो वापस लौट आया और बोलता गया, आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। साहूकार ने सुना, उसका मुंह उतर गया। उसकी पत्नी ने पूछा, आज क्या बात है? साहूकार ने सारी बात बता दी। पत्नी बोली, आज चिड़िया आई तो वह भी बोली, बच्चे नहीं हैं तो दाना कहाँ से मिलेगा, कहकर उड़ गई। साहूकार को क्रोध आया। उसी दिन से वो सूरज भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष बीते। राणा देव जी ने सूरज भगवान से कहा, भक्त पुकार आपने नहीं सुनी तो कोई नहीं सुनेगा। तो भगवान को दया आई, प्रकट हुए और बोले, साहूकार तेरे नसीब में बच्चा नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तुझे एक कन्या होगी। वो हंसेगी तो हीरे मोती बिखरेंगे। उसने घर आकर पत्नी को भी बताया। 9वें महीने एक कन्या ने उनके घर जन्म लिया। नायन नहलाने आती, वो हंसती मुस्कुराती तो हीरे मोती गिरते। उनको वो नायन लेके चली जाती। 1.25 महीना बीता। साहूकार की पत्नी नायन से बोली, अब मैं नहला दूंगी। वो नहलाने लगी तो बच्ची हंसे तो हीरे गिरे, मुलके तो मोती गिरे। अब वो समझ गई कि नायन ने तो खूब हीरे मोती इकट्ठे कर लिए। लड़की बड़ी हुई तो माँ बाप ने सोचा, घर में तो धन बहुत है, घर जमाई रख लेते हैं। एक गरीब लड़का ढूंढा, उसके साथ लड़की का विवाह कर दिया। माँ दिन उगते ही बेटी को उठाने जाती और उसका मुंह देखती तो लड़की का पति बोला, अपने बीच सुबह सुबह माँ क्या काम है? तो लड़की बोली, माँ का नियम है कि सुबह होते ही वो मेरा मुंह देखती हैं। दूसरे दिन वो सुबह उठा और उसका मुंह देखा तो उसके मुंह में से हीरे मोती बिखरे। वो समझ गया कि इसलिए सासू माँ इसका मुंह पहले ही देख लेती हैं। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ आई तो हीरे मोती नहीं मिले। माँ समझ गई कि जमाई को पता चल गया है। माँ के मन में कपट आया। उसने एक आदमी को जमाई को जान से खत्म करने के लिए भेज दिया। आदमी ने जमाई को मार दिया और उसका सिर सासू को लाके दे दिया। राणा देव सूरज भगवान ने देखा कि हमारी दी हुई कन्या का पति मर गया है। राणा देव सूरज भगवान मानव रूप धरकर भिक्षा मांगने गए और उस कन्या के पति का सिर ले आए। अंग जोड़कर अमृत का छींटा दिया। वो उठकर बैठा हुआ। घर गया तो बेटी ने पूछा, पोष रविवार का मेरा नियम है, दिन नष्ट हुए बाद खाना नहीं खाने का, फिर आप इतनी देर से क्यों आए? वो बोली, तेरी माँ ने मुझे मारने के लिए आदमी भेजा और सारी कहानी बता दी। बेटी बोली, हम अब यहाँ नहीं रहेंगे। जो माँ मेरा सुहाग छीन ले वो क्या काम की। बेटी अपने पति के साथ अपने घर में रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई और माँ के धीरे धीरे दरिद्रता आ गई। सूरज भगवान बेटी पर प्रसन्न हुए, वैसे सभी पर प्रसन्न होना।